नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो शुरू हुई 11 सितंबर 2019 को अजमेर के पास तिलोनिया गांव में। जी, सुबह का वक्त था। गांव वालों ने देखा कि तालाब के किनारे कीचड़ में एक एसयूवी फंसी हुई है। हाँ, और अजीब बात यह थी कि गाड़ी पर खून के धब्बे थे, लेकिन ड्राइवर का कहीं पता नहीं था। फिर जब लोगों ने मिलकर गाड़ी को बाहर निकाला तो देखा कि पिछली सीट पर एक लाश पड़ी है। और ये लाश थी 35 साल के प्रधान गुज्जर की। वो बीएसएफ के जवान थे। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और शरीर पर चाकों के गहरे निशान थे। बहुत भयानक मंजर रहा होगा। बिल्कुल। वो कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर सिक्किम से लौटे थे और 10 सितंबर को यानी घटना से एक दिन पहले अपने भाइयों से मिलने अजमेर गए थे। तो सवाल यही उठा कि भाई ये हादसा है या हत्या। सही। पुलिस ने जांच शुरू की और मामला परत दर परत खुलने लगा। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे शक और रिश्तों की उलझनें एक भयानक मोड़ ले सकती हैं। पुलिस को भी शुरू से शक था कि ये मामला सीधा नहीं है, हत्या ही लग रही थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आखिरी बार प्रधान को उसके भतीजे जीतू और जीतू के 2 दोस्तों रामावतार और हनुमान के साथ देखा गया था। और वो तीनों मौके से गायब थे। हाँ, तीनों गायब थे। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। तो पुलिस ने एक्शन लिया होगा फिर? फौरन पुलिस ने टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और मोबाइल लोकेशन उसको ट्रैक किया। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। और नतीजा, महज 24 घंटों में तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। सिर्फ 24 घंटे? ये तो बहुत तेज कार्रवाई हुई। डिजिटल सबूतों ने मतलब बहुत मदद की होगी। बिल्कुल। कॉल डिटेल्स, लोकेशन, सीसीटीवी सब कुछ जुड़ता चला गया। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग डिजिटल निशान मिलकर पूरी कहानी बता देते हैं। और जब जीतू से पूछताछ हुई तो हत्या का जो कारण सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। क्या वजह निकली? वजह थी शक, सिर्फ शक। जीतू को शक था कि उसके चाचा प्रधान और उसकी अपनी पत्नी के बीच नाजायज रिश्ता है। ओह, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला हो गया। हाँ, और ये शक पनपा कैसे? पता चला कि परिवारों में कोई पुरानी रंजिश भी थी। अच्छा, पहले से अनबन थी? हाँ, उसके बावजूद प्रधान का जीतू के घर आना जाना था। जीतू की पत्नी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। शायद प्रधान से बातचीत बढ़ गई थी। और कभी कभी प्रधान उसे एक गाड़ी में अजमेर छोड़ने या लाने भी जाता था। कार में उनका साथ हंसना बोलना, ये सब देखकर जीतू का शक बढ़ता गया। तो मतलब कोई ठोस सबूत नहीं था, बस देखी सुनी बातें और अपनी सोच। ऐसा ही लगता है। ये बहुत दुखद है। कैसे शक बिना किसी बातचीत के, बिना स्थिति को समझे इतना बड़ा हो गया। वो पारिवारिक रंजिश ने शायद पहले ही कड़वाहट खोल रखी थी। बिल्कुल। संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप जाके बोले, शायद सबसे बड़ी वजह बनी। हाँ, अगर खुलकर बात होती तो शायद ये नौबत ही ना आती। और फिर आया वो दिन 10 सितंबर। चारों यानी प्रधान, जीतू और उसके दोस्त साथ घूमने निकले। अजमेर दरगाह गए, पुष्कर भी गए। मतलब दिन में सब ठीक था? हाँ। शाम को प्रधान अपने भाइयों से भी मिला। सब सामान्य लग रहा था। लेकिन वापसी में मंडावरिया के पास एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। फिर गाड़ी में तेज म्यूजिक बजाया और पीछे बैठे जीतू और उसके दोस्तों ने अचानक बेसबॉल बैट और चाकुओं से प्रधान पर हमला कर दिया। पीछे से हमला? हाँ, और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। ये तो पूरी प्लानिंग लगती है, या फिर शायद रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से। कहा नहीं जा सकता, लेकिन हत्या के बाद उन्होंने लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की। कैसे? लाश को गाड़ी में ही रखकर तिलोनिया तालाब ले गए। सोचा होगा कि गाड़ी समेत तालाब में धकेल देंगे। लेकिन गाड़ी फंस गई। हाँ, गाड़ी कीचड़ में ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। तीनों घबरा गए। और अक्सर अपराधी ऐसी गश्ती कर बैठते हैं घबराहट में। बिल्कुल। वो गाड़ी की चाबी और मोबाइल वहीं फेंक कर भाग गए। और वही फंसी हुई गाड़ी सुबह मिली। जी। फिर तो सबूत मिलते गए। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, गाड़ी से मिले फोरेंसिक सबूत। और शायद उन्होंने जुर्म कबूल भी कर लिया। हाँ, तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। तो पूरी कहानी का अंत जेल में हुआ। हाँ, तो इस पूरे मामले से आखिर सबक क्या मिलता है? एक शक अगर वक्त पर बात करके भरोसे के साथ उसे सुलझा लिया जाता तो शायद आज प्रधान गुज्जर जिंदा होते और जीतू और उसके दोस्त जेल में नहीं। ये मामला दिखाता है कि कैसे अनकहे शक, मन में रखी बातें रिश्तों में जहर घोल देती हैं। बिल्कुल। भरोसे की कमी और संवादहीनता का अंत कितना भयानक हो सकता है,
ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और सोचने वाली बात यह है कि करीबी रिश्तों में भी जब शक की पहली दरार दिखती है तो उसे नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। और उसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश और सबसे जरूरी खुली बातचीत चाहिए।